पुराना मोबाइल। रात के लगभग 10 बजे थे। 16 साल का आर्यन अपने कमरे में बैठा मोबाइल चला रहा था। तभी उसके फ़ोन पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया। तुम मुझे नहीं जानते लेकिन मैं तुम्हें जानता हूँ। आर्यन ने सोचा कोई मजाक कर रहा होगा। उसने जवाब दिया, कौन हो तुम? कुछ सेकंड बाद रिप्लाई आया, कल सुबह 8:15 पर तुम्हारी साइकिल का एक्सीडेंट होगा, स्कूल मत जाना। आर्यन हंस पड़ा, कोई पागल है शायद। उसने फ़ोन बंद कर दिया और सो गया। अगली सुबह जब वह स्कूल के लिए निकला, रास्ते में ठीक 8:15 बजे एक कार अचानक सामने आ गई। आर्यन ने ब्रेक लगाया और किसी तरह बच गया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे रात वाला मैसेज याद आ गया। शाम को फिर उसी नंबर से मैसेज आया, मैंने कहा था ना। अब आर्यन डर गया। उसने पूछा, तुम हो कौन? उत्तर आया, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, नाम बताओ। कुछ देर तक कोई जवाब नहीं आया। फिर लिखा आया, मेरा नाम भी आर्यन है। यह पढ़कर उसके हाथ काँप गए। अगले दिन जब नया मैसेज आया, आज मैथ टेस्ट में तीसरा सवाल मत छोड़ना, वही पूरे नंबर दिलाएगा। स्कूल में सचमुच अचानक मैथ टेस्ट हुआ। तीसरा सवाल इतना कठिन था कि लगभग सभी बच्चों ने छोड़ दिया, लेकिन आर्यन को मैसेज याद आया था। उसने कोशिश की और सही हल निकाल लिया। अगले दिन जब रिजल्ट आया तो वही सवाल उसके सबसे ज़्यादा नंबर लेकर आया। अब आर्यन को यकीन हो गया कि मैसेज भेजने वाला कोई साधारण इंसान नहीं है। उस रात उसने हिम्मत करके फ़ोन किया। नंबर स्विच ऑफ था। उसने ट्रू कॉलर पर भी खोजा, कोई जानकारी नहीं मिली। फिर एक मैसेज आया, मुझे ढूंढने की कोशिश मत करो। आर्यन ने पूछा, तुम मेरे बारे में इतना सब कैसे जानते हो? कुछ सेकंड बाद जवाब आया, क्योंकि मैं तुम्हारा भविष्य हूँ। आर्यन को लगा कोई मजाक चल रहा है, लेकिन अगले मैसेज ने उसकी नींद उड़ा दी। आज से ठीक 15 साल बाद वाला आर्यन अब कहानी और अजीब होने लगी। भविष्य वाला आर्यन रोज छोटी छोटी बातें बताता और वे सच निकलती। कभी किसी दोस्त का व्यवहार, किसी स्कूल की कोई घटना, कभी घर में होने वाली कोई बात, सब कुछ बिल्कुल सही। धीरे धीरे आर्यन उस अनजान व्यक्ति पर भरोसा करने लगा। एक दिन मैसेज आया, कल अपने सबसे अच्छे दोस्त रोहन को पैसे मत देना। आर्यन चौंका। रोहन उसका बचपन का दोस्त था। अगले दिन रोहन उसके पास आया। उसने कहा, यार मुझे बहुत ज़रूरी काम है, 5,000 रुपये चाहिए। आर्यन को मैसेज याद आया। उसने मना कर दिया। रोहन नाराज़ हो गया। दोनों की लड़ाई हो गई। कुछ दिनों के बाद पता चला कि रोहन कई लोगों से पैसे लेकर गायब हो गया था। आर्यन बच गया। अब भविष्य वाला आर्यन उसे लगातार सलाह देने लगा और उसकी ज़िंदगी बेहतर होती चली गई। पढ़ाई में सफलता, प्रतियोगिताओं में जीत, दोस्तों में सम्मान, सब कुछ। लेकिन एक दिन एक ऐसा मैसेज आया जिसने सब बदल दिया। मैसेज था, 15 जुलाई को शाम 6 बजे पार्क मत जाना। बस इतना ही, कोई कारण नहीं, कोई जानकारी नहीं। 15 जुलाई आ गई। शाम के 5:30 बजे उसकी दोस्त सिया का फ़ोन आया। वह रो रही थी, आर्यन प्लीज़ पार्क आ जाओ, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। आर्यन उलझ गया। एक तरफ भविष्य वाले आर्यन की चेतावनी, दूसरी तरफ सिया। आखिर उसने पार्क जाने का फैसला किया। पार्क पहुंचते ही उसे सिया दिखाई दी, लेकिन उसी समय तेज बारिश शुरू हो गई। सभी लोग भागने लगे। तभी एक बड़ा पेड़ टूटकर नीचे गिर गया। पेड़ ठीक उसी जगह गिरा जहां कुछ सेकंड पहले आर्यन खड़ा था। वह बाल बाल बच गया। रात को मैसेज आया, मैंने तुम्हें रोका था। आर्यन ने लिखा, अगर तुम भविष्य से हो तो मुझे सब कुछ बता दो। उत्तर आया, नहीं बता सकता। अगर तुम सब जान जाओगे तो भविष्य बदल जाएगा। कुछ महीने बीत गए। अब आर्यन पूरी तरह उस रहस्यमय व्यक्ति पर निर्भर हो चुका था। हर फैसले से पहले वह उसी व्यक्ति की सलाह लेता। क्या पढ़ना है, कहाँ जाना है, किससे बातें करनी है, सब कुछ। फिर एक दिन मैसेज आना बंद हो गए। एक दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता, 1 महीना, कुछ नहीं। आर्यन परेशान हो गया। उसकी आदत बन चुकी थी। उसे लगा कि वह अकेला है। करीब 2 महीने बाद अचानक एक आखिरी मैसेज आया, अब समय आ गया है। आर्यन ने पूछा, किस बात का? जवाब आया, सच जानने का। मैसेज में एक पता भेजा गया, एक पुराना गोदाम शहर के बाहर। अगले दिन वह वहां पहुंचा। गोदाम बिल्कुल सुनसान था। अंदर धूल जमी हुई थी, कोनों में टूटी मशीनें पड़ी थी। तभी उसे एक पुराना मोबाइल दिखाई दिया। मोबाइल की स्क्रीन टूटी हुई थी, लेकिन वह चालू था। मोबाइल के वॉलपेपर पर जो तस्वीर थी उसे देखकर आर्यन के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वह तस्वीर उसकी खुद की थी, लेकिन उम्र के लगभग 30 साल। मोबाइल में सिर्फ एक रिकॉर्डिंग थी। आर्यन ने प्ले किया। रिकॉर्डिंग में एक आदमी की आवाज़ थी, अगर तुम यह सुन रहे हो तो इसका मतलब है कि योजना सफल हो गई। मैं भविष्य वाला आर्यन हूँ। 15 साल बाद मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई थी। मैंने गलत फैसले लिए, गलत लोगों पर भरोसा किया, अपनों को खो दिया, और मुझे यह पुराना मोबाइल मिला। इस मोबाइल की मदद से मैं अतीत में सिर्फ मैसेज भेज सकता था, इसलिए मैंने तुम्हें चेतावनी दी, लेकिन तुम मेरी गलतियां न दोहराओ। रिकॉर्डिंग खत्म होने वाली थी, लेकिन आखिरी लाइन सुनकर आर्यन स्तब्ध रह गया। और सबसे बड़ी गलती अभी बाकी है। आज रात 11 बजे तुम्हें एक कॉल आएगी। अगर वह कॉल उठाई तो सब खत्म हो जाएगा। रिकॉर्डिंग समाप्त हो गई। आर्यन का दिल तेजी से धड़कने लगा। रात के 11 बजने में अभी कुछ घंटे बाकी थे। पुराना मोबाइल भाग 2। गोदाम से लौटने के बाद आर्यन का दिमाग पूरी तरह उलझ चुका था। क्या सच में भविष्य वाला आर्यन उससे संपर्क कर रहा था? और अगर हाँ, तो रात 11 बजे आने वाली कॉल में ऐसा क्या हुआ था जो उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर सकती थी? घड़ी की सुइयाँ धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी।
10:58, 10:59 और फिर 11 बजे अचानक फ़ोन बज उठा। स्क्रीन पर कोई नंबर नहीं था, सिर्फ लिखा था अननोन कॉलर। आर्यन के हाथ कांपने लगे। उसे रिकॉर्डिंग की आखिरी बात याद आई, अगर वह कॉल उठाई तो सब खत्म हो जाएगा। उसने कॉल को बजने दिया। कुछ सेकंड बाद कॉल कट गई। आर्यन ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी एक मैसेज आया, तुमने कॉल क्यों नहीं उठाई? यह उसी रहस्यमय नंबर से था। आर्यन ने तुरंत जवाब दिया, क्योंकि भविष्य वाले आर्यन ने मना किया था। कुछ देर तक कोई जवाब नहीं आया, फिर सिर्फ एक लाइन आई, तो आखिर उसने तुम्हें यह सब बता ही दिया। आर्यन का दिल बैठ गया। उसने लिखा, तुम कौन हो? उत्तर आया, मैं भी भविष्य से हूँ, लेकिन मैं वह आर्यन नहीं हूँ जिस पर तुम भरोसा कर रहे हो। अब कहानी पूरी तरह बदल चुकी थी। एक तरफ भविष्य वाला आर्यन था, जिसने उसे हमेशा बचाया। दूसरी तरफ कोई और था जो खुद को भविष्य से बता रहा था। दोनों में सच कौन बोल रहा था? अगले दिन एक नया मैसेज आया, अगर सच जानना है तो पुराने रेलवे स्टेशन पर आओ शाम 5 बजे। आर्यन वहां पहुंचा। स्टेशन सालों पहले ही बंद हो चुका था। चारों तरफ सन्नाटा था। तभी उसे एक पुराना बैग मिला। बैग के अंदर कई तस्वीरें थी। उन तस्वीरों में एक आदमी था, लगभग 30 साल का, बिल्कुल आर्यन जैसा। लेकिन तस्वीरों के पीछे लिखी तारीखें देखकर वह चौंक गया। वे तारीखें भविष्य की थी। 2039, 2040, 2041। एक तस्वीर के पीछे लिखा था, जिस दिन मैंने पहली बार अतीत को बदला। दूसरी तस्वीर पर लिखा था, हर बदलाव की एक कीमत होती है। तभी उसे पीछे से किसी ने के कदमों की आवाज़ सुनाई। वह पलटा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। सिर्फ एक छोटा सा नोट पड़ा हुआ था। नोट पर लिखा था, भविष्य वाला आर्यन तुमसे झूठ बोल रहा है। उस रात आर्यन सो नहीं पाया। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि किस पर वह भरोसा करे। अगली सुबह फ़ोन पर एक वीडियो आया। भेजने वाला वही दूसरा रहस्यमय नंबर था। वीडियो खुलते ही आर्यन का चेहरा पीला पड़ गया। वीडियो में उसका घर था, उसकी माँ थी, उसके पिता थे और तारीख थी 3 साल बाद की। वीडियो में सब रो रहे थे, किसी की मौत हुई थी, लेकिन चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। वीडियो खत्म होने से पहले एक आवाज़ आई, अगर तुमने भविष्य वाले आर्यन की बात मानना जारी रखा तो वो यही होगा। अब आर्यन डर चुका था। उसने पहली बार भविष्य वाले आर्यन को मैसेज किया, क्या तुम मुझे कुछ छुपा रहे हो? कुछ देर बाद जवाब आया, हाँ। आर्यन हैरान रह गया। फिर दूसरा मैसेज आया, क्योंकि पूरा सच जानने के बाद तुम मुझ पर कभी भरोसा नहीं करोगे। कौन सा सच? कुछ मिनट बाद जवाब आया, मैं तुम्हारा भविष्य हूँ नहीं हूँ। आर्यन की आंखें फैल गई। फिर तुम कौन हो? उत्तर आया, मैं तुम्हारा बेटा हूँ। फ़ोन उसके साथ से गिरते गिरते बचा। क्या? हाँ, मैं वर्ष 2045 से हूँ और मैं तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब पहेली और उलझ चुकी थी। एक व्यक्ति खुद को भविष्य वाला आर्यन बता रहा था और अब वही कह रहा था कि वह उसका बेटा है। तभी एक लंबा मैसेज आया। 2045 में समय यात्रा पर एक प्रयोग हुआ था। उस प्रयोग ने समय की दीवार कमज़ोर कर दी। मैंने सिर्फ कुछ संदेश अतीत में ही भेज सकता हूँ। तुम्हारे फैसले पर लाखों लोगों का भविष्य निर्भर करता है। आर्यन समझ नहीं पा रहा था कि एक साधारण लड़के के फैसले से लाखों लोगों का क्या संबंध हो सकता है। तब एक आखिरी फ़ोटो आई। फ़ोटो में एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी थी। उस पर नाम लिखा था आर्यन टेक्नोलॉजीज़। उसके नीचे तस्वीर में वही आर्यन खड़ा था, लेकिन उम्र लगभग 35 साल। मैसेज आया, एक दिन तुम दुनिया की सबसे बड़ी तकनीकी कंपनी बनाओगे, लेकिन उस रास्ते में एक ऐसा फैसला लोगे जिससे हजारों लोग बर्बाद हो जाएंगे। मैं उसी भविष्य को बदलने आया हूँ। आर्यन खामोश बैठा रहा। अब उसे समझ आने लगा कि सिर्फ उसकी ज़िंदगी की कहानी नहीं थी, यह भविष्य की कहानी थी। लेकिन तभी फ़ोन पर एक नया नोटिफिकेशन आया, उसी दूसरे नंबर से। उस पर भरोसा मत करो, वह सच नहीं बता रहा। अगर दुनिया को बचाना है तो पहले तुम्हें यह जानना होगा कि असली विलेन कौन है। और स्क्रीन पर एक तस्वीर उभरी। तस्वीर में जो चेहरा था उसे देखकर आर्यन की सांसें रुक गई, क्योंकि वह चेहरा खुद आर्यन का था। पुराना मोबाइल भाग 3
तस्वीर में अपना ही चेहरा देखकर आर्यन की सांसें तेज हो गई। उसने घबराकर फ़ोन नीचे रख दिया। बार बार उसके दिमाग में वही सवाल घूम रहा था, अगर असली विलेन मैं हूँ तो हीरो कौन है। कमरे में सन्नाटा था, लेकिन उसके अंदर तूफान चल रहा था। अगली सुबह फ़ोन पर एक नया मैसेज आया। भेजने वाला वही दूसरा नंबर था। आज रात 12 बजे पुरानी फैक्ट्री में आओ, तुम्हें सब सच पता चल जाएगा। आर्यन ने बहुत सोचा, लेकिन अब पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं था। उसे सच जानना ही था। रात के 12 बजे वह फैक्ट्री पहुंचा। चारों तरफ अंधेरा था, टूटी हुई मशीनें, जंग लगी दीवारें और डरावना सन्नाटा। तभी उसे अंदर एक हल्की रोशनी दिखाई दी। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा। कमरे के बीचों बीच एक मशीन रखी थी, ऐसी मशीन जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। मशीन के सामने एक आदमी खड़ा था, लगभग 35 साल का। जब वह आदमी मुड़ा तो आर्यन के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वह आदमी बिल्कुल उसी जैसा दिख रहा था। वह भविष्य का आर्यन था। आखिर तुम आ गए, उसने मुस्कुराते हुए कहा। आर्यन चिल्लाया, तुम कौन हो और मेरे साथ यह सब क्यों कर रहे हो। भविष्य वाला आर्यन कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, क्योंकि मैंने दुनिया बर्बाद कर दी है। कमरे में सन्नाटा छा गया। जब मैं बड़ा हुआ मैंने ऐसी तकनीक बनाई जो लोगों की हर समस्या हल कर सकती थी। बीमारियों का इलाज, अपराधियों की भविष्यवाणी, प्राकृतिक आपदाओं की जानकारी। लेकिन फिर मुझे लालच हो गया। मैंने उस तकनीक का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया। धीरे धीरे पूरी दुनिया उसी पर निर्भर हो गई। और एक दिन एक छोटी सी गलती ने लाखों लोगों की ज़िंदगी बदल दी। आर्यन की आंखें फैल गई। फिर क्या हुआ। भविष्य वाला आर्यन बोला, मैं हीरो से विलेन बन गया। लोग मुझे नफरत करने लगे। मेरे अपने लोग मुझे छोड़कर चले गए और अंत में मैं बिल्कुल अकेला रह गया। उसकी आंखों में आंसू थे, इसलिए मैंने समय में संदेश भेजने का तरीका ढूंढा ताकि मैं अपनी गलतियां सुधार सकूं। आर्यन कुछ बोल नहीं पा रहा था। तभी मशीन के पीछे से एक और आवाज़ आई, वह झूठ बोल रहा है। दोनों ने पीछे देखा। वहाँ एक और व्यक्ति खड़ा था, लगभग 25 साल का। वह आगे बढ़ा, मैं तुम्हारा बेटा हूँ। अब आर्यन समझ गया, यही वह व्यक्ति था जो खुद को भविष्य से उसका बेटा बता रहा था। बेटे ने कहा, पापा दुनिया को बचाना चाहते हैं, लेकिन गलत तरीके से। हर बार जब वह अतीत बदलते हैं, भविष्य और ख़राब हो जाता है। एक गलती सुधारते हैं तो दूसरी बड़ी गलती पैदा हो जाती है। समस्या तकनीक नहीं थी, समस्या फैसले थे। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। अब दोनों भविष्य से आए लोग एक दूसरे के खिलाफ खड़े थे और फैसला सिर्फ एक इंसान को करना था, 16 साल के आर्यन को। भविष्य वाला आर्यन बोला, मुझ पर भरोसा करो। उसका बेटा बोला, नहीं, अपने आप पर भरोसा करो। कुछ सेकंड तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर अचानक आर्यन मुस्कुराया। उसने मशीन की तरफ देखा और पूरी ताकत से एक लोहे की रॉड उठाकर मशीन पर दे मारी। धड़ाम, मशीन टूट गई। चिंगारियां निकलने लगी, अलार्म बजने लगे। भविष्य वाला आर्यन चिल्लाया, तुमने क्या किया। आर्यन शांत हो गया। उसने कहा, मैंने फैसला किया है कि मैं अपना भविष्य खुद लिखूंगा। न तुम तय करोगे, न कोई मशीन, न समय से आए हुए संदेश। अगर मुझसे गलती होगी तो मैं खुद ही सीखूंगा। अगर सफलता मिलेगी तो अपने दम पर। मशीन पूरी तरह नष्ट हो चुकी थी। अचानक चारों तरफ तेज रोशनी फैल गई। भविष्य वाला आर्यन धीरे धीरे गायब होने लगा। उसका बेटा भी। दोनों मुस्कुराए, जैसे ही उन्हें वही जवाब चाहिए था। गायब होने से पहले भविष्य वाला आर्यन ने कहा, यही वो फैसला था जो मैंने कभी नहीं ले पाया। और अगले ही पल हम दोनों हमेशा के लिए गायब हो गए। कुछ साल बाद आर्यन बड़ा हुआ। उसने सचमुच एक बड़ी कंपनी बनाई, लेकिन इस बार उसने कभी किसी तकनीक को इंसान से ऊपर नहीं रखा। उसने हर फैसले में इंसानियत को प्राथमिकता दी और शायद इसी वजह से भविष्य कभी बना ही नहीं जिसमें दुनिया बर्बाद हुई थी। कहानी किसी भविष्य पहले से लिखा हुआ नहीं होता। हमारे आज के फैसले ही हमारा कल बनाते हैं। और सबसे बड़ा भरोसा किसी मशीन या भविष्यवाणी पर नहीं, बल्कि अपने खुद पर होना चाहिए।